जय श्री कृष्ण। मंगलम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक पर मनन करेंगे। ये केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को समझने का मार्ग है। इस यात्रा का पहला कदम हमें कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि तक ले जाता है। क्या महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा युद्ध से शुरू होती है? नहीं, ये शुरू होती है एक प्रश्न से, एक ऐसे प्रश्न से जो केवल धृतराष्ट्र ने नहीं पूछा था, बल्कि हम सब अपने जीवन में हर दिन पूछते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इस श्लोक का अर्थ है, धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? भगवद गीता का प्रारंभ एक अंधे राजा धृतराष्ट्र के प्रश्न से होता है, जो पूरे दार्शनिक संवाद की पृष्ठभूमि तैयार करता है। अध्याय 1 के श्लोक 1 का ये प्रारंभिक वचन केवल एक युद्ध क्षेत्र के बारे में ऐतिहासिक जिज्ञासा नहीं है, ये मानवीय स्थिति का एक गहरा रूपक है। धृतराष्ट्र शारीरिक रूप से अंधे हैं, लेकिन उनके शब्द एक गहरी आध्यात्मिक अंधता को प्रकट करते हैं। अत्यधिक मोह और ममत्व, मेरापन की अंधता, अपने पुत्रों को माम का, मेरे अपने और अपने भाई के पुत्रों को पांडव कहकर वे विभाजन की एक स्पष्ट रेखा खींचते हैं। यही द्वैत सभी मानवीय दुखों और संघर्षों की जड़ है। युद्ध के स्थान को धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र कहा गया है। कुरुक्षेत्र एक भौगोलिक स्थान था, लेकिन इसे धर्म का क्षेत्र कहना ये संकेत देता है कि होने वाला युद्ध उच्च आत्मा और निम्न अहंकार के बीच एक शाश्वत संघर्ष है। वास्तव में कर्म का क्षेत्र हमारी अपनी चेतना है। हर दिन हम अपने स्वयं के कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं, जहां हमारी पुण्य प्रवृत्तियां, जिनका प्रतिनिधित्व पांडव करते हैं, हमारे अहंकार से प्रेरित आवेगों का सामना करती हैं, जिनका प्रतिनिधित्व कौरव करते हैं। मैदान पर क्या हुआ, इसके बारे में धृतराष्ट्र की चिंता हमारे अपने आंतरिक भय को दर्शाती है। क्या हमारे मोह और अहंकार हमारे कर्तव्य और सत्य की भावना पर विजय प्राप्त करेंगे? दिव्य दृष्टि रखने वाले संजय से राजा का ये प्रश्न हमें याद दिलाता है कि भले ही हम अपनी इच्छाओं से अंधे हो जाएं, लेकिन हमारे भीतर हमेशा उच्च जागरूकता की एक शक्ति होती है, जो वस्तुनिष्ठ रूप से संघर्ष का निरीक्षण कर सकती है। जब हम अपने दैनिक जीवन में अध्याय 1 श्लोक 1 के ज्ञान को लागू करते हैं, तो हम ये पहचानना शुरू करते हैं कि हमारा मन ही अंतिम युद्ध क्षेत्र है। हमारे द्वारा लिया गया हर निर्णय, चाहे वो हमारे करियर, हमारे रिश्तों या हमारे स्वास्थ्य के बारे में हो, धर्म क्षेत्र का एक हिस्सा है। हमारे भीतर का धृतराष्ट्र वो संकीर्ण मोह की आवाज है, जो कहती है, मेरा लाभ, मेरा आराम या मेरा अहंकार, भले ही वो दूसरों की कीमत पर या हमारे अपने दीर्घकालिक कल्याण की कीमत पर हो। सचेत रूप से जीने के लिए हमें ये पहचानना सीखना चाहिए कि हम कब इस मेरपन से संचालित हो रहे हैं। जिस तरह राजा ने संजय से रिपोर्ट मांगी, हमें अपने भीतर संजय यानी साक्षी भाव को विकसित करना चाहिए। अपने विचारों और भावनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय पीछे हटकर उनका निरीक्षण करने से हमें आवेग के बजाय धर्म के अनुसार कार्य करने के लिए आवश्यक स्पष्टता मिलती है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन केवल यादृच्छिक घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि अहंकार के ऊपर धर्म को चुनने का एक निरंतर अवसर है। ये हमें खुद से पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है, अपनी वर्तमान स्थिति के कुरुक्षेत्र में क्या मैं अपने मोह को बढ़ावा दे रहा हूं, या मैं उसके लिए खड़ा हूं जो सही है? कार्यालय में सारा श्रेय खुद लेने के बजाय किसी टीम के साथी को श्रेय देना आपके अपने धर्म क्षेत्र के भीतर
पांडव शक्तियों की जीत है। किसी कठिन बातचीत के दौरान संजय की तरह अपने बढ़ते गुस्से का निरीक्षण करने के लिए रुकना आपको अंधेपन में प्रतिक्रिया देने के बजाय बुद्धिमानी से जवाब देने की अनुमति देता है। आज स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, मेरे जीवन का कुरुक्षेत्र इस समय क्या है? क्या मैं धर्म के आधार पर निर्णय ले रहा हूं या केवल अपने अहंकार और मोह के आधार पर? यदि आज का ये मनन आपके जीवन में कुछ नया प्रकाश लेकर आया हो, तो इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। अगले श्लोक में फिर मिलेंगे। तब तक अपने जीवन में धर्म, करुणा और सत्य का प्रकाश बनाए रखिए। जय श्री कृष्ण।